हेलो एवरीवन, होप यू डूइंग वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डे 18 में हैं और अगेन हमारे पास एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लास्ट के 2 दिनों में भी क्वेश्चन सर अच्छे थे पर मैं नहीं डाल पा रहा था वीडियोस। मैं तबीयत थोड़ी खराब थी मेरी, इसलिए मैं नहीं डाल पा रहा था। बट अगेन मैं उनको डाल दूँगा। क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे, आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। कल का क्वेश्चन एक ईज़ी लेवल पे था, उसके 1 दिन पहले वाला जो क्वेश्चन था वो बहुत अच्छे लेवल में था। डेफिनेटली एक बार जाकर ट्राई करो, वो स्लाइडिंग विंडो का प्रॉब्लम था, राइट? नाउ कमिंग टू टुडेज़ क्वेश्चन, ये फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो फर्स्ट 100 प्रॉब्लम्स होता है ना लीड कोड के, ये उसमें से तो डेफिनेटली एक प्रॉपर अटेंशन आप देना डेफिनेटली बनता है इस क्वेश्चन को। फर्स्ट जो 100 प्रॉब्लम्स है ना, डेफिनेटली वो गोल्डन क्वेश्चंस होते हैं लीड कोड के। ये क्वेश्चन भी वैसा ही है। इस क्वेश्चन को यार आप मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। पहला पार्ट होता है कि यार ये आरएलई क्या होता है, ठीक है? रन लेंथ इनकोडिंग। तो इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, मैं आपको एग्जांपल लेके भी समझाऊंगा। बट अगेन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यार आप एक बार क्वेश्चन को फिर से देखोगे मेरे समझाने के बाद भी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यार ले लो लिंक इसका मेरे डिस्क्रिप्शन से, वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आराम से आके एक बार खुद समझ लेना, ठीक है? क्योंकि यार एक बार मैं आपको एग्जांपल जो दिखाऊँगा ना, और आपको हो सकता है पहली बार में समझ में ना आए। तो आप अगर खुद से एक बार आपके पढ़ोगे, देन डेफिनिटली ये चीज़ आपकी क्लियर हो जाएँगी, ठीक है? तो क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले तो हमें समझना है कि रनर एन्कोडिंग क्या होती है। उसके बाद ये लोग ऐसा कह रहे हैं ना कि ये लोग एक रिकर्सिव रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर रहे हैं, उसके बेसिस में हमें आंसर रिटर्न करना है, ठीक है? एक बार देख लेते हैं क्या कह रहे हैं ये। तो इन्होंने एक चीज़ बताई हुई है कि ये जो इनका फंक्शन है, इसका जो अगर ये 1 पास करेंगे तो इसका हमेशा बेस केस जो है 1 होगा। यानी कि अगर 1 पास करेंगे, उसका आंसर हमेशा 1 होगा, ठीक है? ये चीज़ फिक्स्ड है, ठीक है? अब देख लेते हैं ये लोग रेस्ट क्या कर रहे हैं। देखो, इन्होंने 1 पास किया, आंसर बन गया, ठीक है? देखो इनपुट 4 है, तो हमें ये जो फंक्शन कॉल्स हैं 4 बार करना है, ठीक है? जब पहली बार करेंगे तो रिजल्ट बनाएगा, ये फिक्स्ड है, ठीक है? जब हम दूसरी बार करेंगे तो ये रिजल्ट कैसे आ रहा है, ये अब डिपेंड करता है आरएलई अपने एल्गोरिथम पे, ठीक है? आरएलई जो इनका एल्गोरिथम इन्होंने मेंशन किया है, ये उसके बेसिस पे आ रहा है, ठीक है? ये क्या होता है देख लेते हैं एक बार। जैसे कि ये आपका स्ट्रिंग होने वाला है, ठीक है? ये आपका स्ट्रिंग है, तो हमें क्या करना है देखो, ये जो नंबर है, ठीक है? जैसे डबल 3 एक साथ है, यानी जो सेम वैल्यू के जो नंबर्स हैं, जो एक साथ हैं, हमें उनको देखना है, ठीक है? तो डबल 3 एक साथ है, ठीक है? तो 3 कितने बार है? 3 2 बार है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, हम 2 लिख देंगे, उसके बाद 3 लिखेंगे, क्योंकि 3 2 टाइम्स था, तो पहले 2 आएगा, फिर 3 आएगा, ठीक है? अब ये देख लेते हैं, 2 कितनी बार है? 2 है 3 बार टाइम्स, ठीक है? तो हम पहले 3 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, ठीक है? तो हमने क्या किया, पहले 3 लिखा, फिर 2 लिखा, राइट? उसके बाद 5 एंड 1 जो एक-एक बार है, तो हम क्या करेंगे, 1 5 और 1 1 लिखेंगे, ठीक है? 1 5 और 1 1, ठीक है? यानी कि कहने का मतलब है कि अगर एक बार भी आता है तो भी हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि मोर देन 1 टाइम्स होगा तभी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है? एक बार होगा तब भी हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, ठीक है? जैसे कि हर केस के लिए हमने किया था, इस केस के लिए वैसे ही होगा। इसमें 1 5 1 1 लिख रहे हैं क्योंकि 5 एक बार है और 1 भी एक बार है, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। तो ये था अपना आरएलए एल्गोरिथम, ठीक है? अब देखो जो केस बनता है ये आपको समझ में आ गया क्योंकि बेस केस था, ठीक है? इसका कोई लॉजिक नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही आता है, ठीक है? हमेशा जब भी ये 1 होगा तो 1 ये ऐसे आएगा, ठीक है? जब ये हम सेकंड बार टाइम्स कॉल करें, अब क्या होगा ना, आपको इस वाली इनपुट को एज़ आरएलए लेना है, मतलब आरएलए का इनपुट होगा और आरएल का जो आउटपुट होगा वो आपका इस केस का आउटपुट होगा, ठीक है? अभी देखो 1 कितनी बार है, 1 1 टाइम्स है, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 1 1, ठीक है? जब हम इस थर्ड टाइम्स कॉल कर रहे हैं देखो, तब क्या होगा, आपको सेकंड वाले का इनपुट लेना है, मतलब सेकंड वाले का आउटपुट लेना है एज़ योर इनपुट फॉर द करंट स्टेप, फिर उसके ऊपर आपको आरएल एल्गोरिथम लगाना है, ठीक है? तो इसके ऊपर अगर हम आरएल लगाएँ तो क्या हो जाएगा देखो, 1 कितनी बार है, 2 बार है, तो ये क्या हो जाएगा 2 1 हो जाएगा, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। ठीक है? अब हम लास्ट स्टेप में आ जाते हैं। इस स्टेप में हमें क्या करना है, ऊपर वाले स्टेप को, यानी कि इससे जो पहले वाला स्टेप है उसका इनपुट आपको लेना है। उसमें आपको आरएल एल्गोरिथम लगाना है, ठीक है? तो अब क्या हो जाएगा, 2 कितनी बार है? 2 एक ही बार है, तो ये 1 2 हो जाएगा और 1 कितनी बार, वो भी एक बार, तो ये 1 1 हो जाएगा, ठीक है? तो ये आपका रिजल्ट आ गया। अब हमें यहाँ रुक जाना है क्योंकि n इक्वल 4 है, तो हमें खाली 4 टाइम्स ही ये कॉल करने थे। जो जब ये सारे कॉल्स हो जाते हैं, जो लास्ट में जो आंसर होगा, यानी कि जो लास्ट आउटपुट होगा, वो आपका आंसर होगा, आपको वो रिटर्न करना है, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। तो ये सेकंड एग्जांपल आप देख लो, ये बेस कंडीशन है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये वाला केस फिक्स्ड होता है। जब भी n इक्वल टू 1 होगा, आपका आंसर फिक्स्ड है, वो आपको कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है? आपको सिर्फ n इक्वल टू 2 के ऑनवर्ड्स आपको कैलकुलेट करना स्टार्ट करना है। n इक्वल टू 1 आपका आंसर फिक्स्ड है, वो वहाँ पे गिवन है, ठीक है? यहाँ पे ये गिवन है, राइट? तो ये दिस इज़ द क्वेश्चन। मैंने देखो यार ट्राई किया कि मैं सारे पार्ट्स को कवर कर पाऊँ, बट अगेन अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है, डेफिनिटली आप पॉज़ कर सकते हो। क्वेश्चन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, एक बार आराम से जाके देख लेना। फिर थोड़ा समझाने के बाद अगर आप देखोगे ना क्वेश्चन को एक बार, आपको मैं डेफिनिटली लिख के दे सकता हूँ, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। क्योंकि मैं हर चीज़ को यार टच करने की कोशिश कर रहा होता हूँ। अगर आपसे खुद से भी एक बार पढ़ लोगे ना इसके बाद, आपका 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग है यार, देखो ये कह रहे हैं कि एन जो है 30 तक होने वाला है, ठीक है? देन डेफिनिटली आप इसे यार डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि जो डायरेक्ट हम करते हैं ना ब्रूट फोर्स, वो आप कर सकते हो। क्योंकि इसमें देखो ऑपरेशंस हो सकता है कि हो, बट अगेन अभी के लिए, क्योंकि n बहुत छोटा है, जब भी आप ऐसा क्वेश्चन देखते हो और n बहुत छोटा होगा, ठीक है? ऐसे कॉन्टेस्ट में जब आता है, आपको डेफिनिटली सोचना चाहिए सब ब्रूट फोर्स में कैसे इम्प्लीमेंट करूँ, ठीक है? और ऑब्वियसली जब आप इंटरव्यू में भी देखते हो, आपको सबसे पहले एम यही होना चाहिए आपका कि पहले मैं इसे ब्रूट फोर्स में ट्राई करूँ, ब्रूट फोर्स में होने के बाद उसी से मैं ऑप्टिमाइज़ करना स्टार्ट करूँ, ठीक है? अब देख लेते हैं इसे कैसे करेंगे, देखो। मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले बेस केस को हैंडल किया, ठीक है? बेस केस क्या है, इसका n इक्वल 1 है, तो अगर n इक्वल 1 है तो हम डायरेक्टली आंसर रिटर्न करेंगे, हम कोई नया प्रोसेसिंग नहीं करेंगे, ठीक है? सिंपल एज़ दैट। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कंपोनेंट्स बनाए। देखो कंपोनेंट्स बनाने का फ़ायदा ये होता है ना कि ये रियूजेबल होते हैं, ठीक है? हमेशा आप ऐसा करना कि जब भी यार कोई
2 डिफरेंट थिंग्स हैं, उसका आप एक साथ यूज़ करने जा रहे हो, आप उसका कंपोनेंट्स बना देना ताकि वो रीयूजेबल हो जाए और उसके बाद उसको यूज़ करना, ठीक है? तो इस केस में मैंने क्या किया, मैंने आरएलएल अलग से फंक्शन बना दिया। इसमें हम ये इनपुट पास करेंगे, जैसे कि ये अपना इनपुट था, राइट? ये अपना इनपुट हो गया था, ठीक है? और उसका जो आउटपुट होगा वो इस फंक्शन से रिटर्न होगा, ठीक है? ये उसका आउटपुट है, ये इस फंक्शन का रिटर्न होगा। तो देख लेते हैं। क्या हो रहा है इसमें? सबसे पहले मैं इसका लेंथ निकाल रहा हूँ, उसके बाद मैं रिजल्टेंट आंसर बना रहा हूँ। देखो ये मैं 2 वेरिएबल्स अब यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है? ये हो जाएगा करंट कैरेक्टर, ठीक है? ये एस ऑफ 0 हो जाएगा, यानी जो पहला कैरेक्टर है इसका, ये उससे स्टार्ट होगा और ये हो जाएगा करंट कैर फ्रीक्वेंसी, यानी जो भी करंट कैरेक्टर चला है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? क्योंकि मैं एस ऑफ 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ तो इसकी फ्रीक्वेंसी मैंने 1 लिखी हुई है, ठीक है? फॉर आई इन रेंज एस ऑफ 1, ठीक है? यानी कि ये इंडेक्स नंबर 1 से स्टार्ट होगा, यानी जो एस का जो इंडेक्स नंबर 1 है वहाँ से स्टार्ट होगा, आई उसकी वैल्यू लेगा, ठीक है? अगर आई इज़ इक्वल टू करंट कैरेक्टर, यानी कि जो पहले का जो कैरेक्टर था और अभी जो कैरेक्टर दोनों सेम है, तो क्या करेंगे, हम सिंपली फ्रीक्वेंसी को इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है? अदरवाइज़ अगर ये सेम नहीं है तो क्या करेंगे, जो पिछले वाला कैरेक्टर था, सबसे पहले हम उसका रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, ठीक है? तो अपना रिजल्ट था उसमें हम क्या करेंगे, उस पिछले वाले कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी क्या थी और पिछले वाला कैरेक्टर क्या था, इन दोनों के हम एंट्रीज़ डालेंगे, उसके बाद अभी जो करंट कैरेक्टर है उसको हम यहाँ फिल करेंगे, ठीक है? करंट कैरेक्टर वाई चेंज हो जाएगा, करंट कैरेक्टर फ्रीक्वेंसी 1 हो जाएगा, ठीक है? और ये लूप चलता जाएगा। जब हम इस लूप से बाहर आएँगे ना, देखो ये बेसिकली हो क्या रहा है, जब यहाँ पे डिफरेंस आता है ना, जब ये डिफरेंस आता है तभी यहाँ हम रिजल्ट में लिख रहे होते हैं, ठीक है? तो इस केस में क्या हो रहा है ना, जब हम मान के चलो जो लास्ट वैल्यू है, ठीक है? जो लास्ट वैल्यू है, जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ओके, लेट मी ज़ूम इन, मैं आपको यहाँ पे ध्यान देखो। क्या होगा ना, जैसे कि जो लास्ट के 2 वैल्यूज़ थे, या दिस वन, जो लास्ट का जो 1 था उस केस में ये रिटर्न रिजल्ट जो है ये रिटर्न नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि हमने जिस कंडीशन जिस तरीके से ये लिखा है ना, जब भी डिफरेंस आ रहा होता है तभी हम रिजल्ट में लिख रहे हैं, ठीक है? इस वजह से ये ज़रूरी हो जाता है कि हम जब इस लूप से बाहर आएँ, राइट? हम जब इस लूप से बाहर आएँ, तब अगेन जो भी हमारा रिजल्ट और करेक्ट कैरेक्टर फ्रीक्वेंसी हो, हम जो मतलब जो भी करंट कैरेक्टर और जो करंट कैरेक्टर फ्रीक्वेंसी है, उन दोनों को हम यहाँ पे फिर से लिखें, ठीक है? तो ये जो आप स्टेप देख रहे हो, ये एग्ज़ैक्ट एज़ इट इज़ हमने यहाँ पे भी लिखा हो, यानी कि फॉर लूप से बाहर, ठीक है? ये वाला जो पार्ट है, ये इस वाले फॉर लूप से बाहर है, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। उसके बाद हम इस रिजल्ट को रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है? तो मैंने यार ये एक टेस्ट केस डिज़ाइन किया था, मतलब ये जो एग्ज़ाम्पल भी थे सेम चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। आप इसको ये कमेंट्स को हटा के आराम से प्रिंट करके देख सकते हो, वेरीफाई करने के लिए ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है? उसके अलावा मैंने क्या किया ना, देखो, फिर हम सेम चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, एस इक्वल टू 1 मैंने कर दिया, ठीक है? फिर मैं इसको रन कर रहा हूँ n-1 टाइम। आप मुझसे पूछोगे n-1 टाइम्स क्यों? देखो, ये चीज़ अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखो। सबसे पहली चीज़ ये जो ये स्टेटमेंट है, ये चीज़ मैं पहले ही कर चुका हूँ, ठीक है? यानी कि मैं स्टार्ट ही s इक्वल टू 1 से कर रहा हूँ, तो मुझे इसको अलग से हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको आप हटा दो, ठीक है? अब ये जो अब इस वाले केस को देखो, अब मुझे खाली 3 टाइम्स रन करना है, ठीक है? मुझे खाली 3 बार रन करना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ n-1, ठीक है? फॉर आई इन रेंज n-1, ठीक है? और देखो एक और चीज़ आप मुझसे कहोगे कि देखो, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने ये रेंज लिखा है, यानी कहने का मतलब है कि ये 0 से n-2 तक जाएगा, ठीक है? क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होगा। पर इस वाले में केस में ये लोग क्या लिख रहे हैं, 1 लिख रहे हैं, 2 लिख रहे हैं, 3 लिख रहे हैं, सो ऑन, ठीक है? n इक्वल 4 यानी 1, 2, 3, 4 जा रहा है। बट अगेन मेरा कहने का मतलब है कि देखो, ये जो 1, 2, 3, 4 लिखा है, ये जस्ट आपको दिखाने के लिए लिखा है, इसका कोई रियल सेंस नहीं है, राइट? ये देखो जस्ट इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या है, ये आरएल फंक्शन को कितनी बार कॉल कर रहे हैं, राइट? इसमें 1 लिखा हो चाहे 0 लिखा हो, ये मैटर नहीं करता हमारे केस में। आर यू गेटिंग राइट? तो इस केस लिए इसे मैंने क्या कर रहा हूँ, फॉर आई इन रेंज, चाहे 0 से स्टार्ट हो, चाहे 1 से स्टार्ट हो, ये मुझे बिल्कुल मैटर नहीं करता। मुझे खाली इतना मैटर करता है कि जो मेरा फंक्शन है, ये जो मेरा फॉर लूप है, ये कितनी बार रन होगा। मुझे खाली इतना इंश्योर करना है कि n-1 टाइम्स रन हो, ठीक है? चाहे वो 0 से स्टार्ट होगा n-1 टाइम्स रन हो, चाहे 1 से स्टार्ट होगा n-1 टाइम्स रन हो, ठीक है? वो चीज़ें मुझे मैटर नहीं करती। मुझे खाली इतना चाहिए कि n-1 टाइम्स रन हो, ठीक है? उस वजह से चाहे 0 से स्टार्ट हो रहा है, चाहे 1 से स्टार्ट हो रहा है, मैटर नहीं करता। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आरएलई को कॉल कर रहा हूँ s के साथ, तो s एज़ इनपुट जा रहा है, उसका जो रिजल्ट होगा वो वापस s में आके स्टोर हो रहा है, ठीक है? तो ये n-1 टाइम्स कॉल होता रहेगा, उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसे हम रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है? मैं आपको जल्द से रन करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं सारे टेस्ट केस क्लियर कर रहे हैं और मैंने सबमिट भी किया हुआ है। इट्स टेकिंग अराउंड जहाँ तक मुझे याद है 3 टू 4 मिलीसेकंड्स ले रहा था, राइट? या सो या फिर दैट वाज़ ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बट ओनली थिंग इज़ ये जितना बड़ा डिस्क्रिप्शन इन्होंने दिया है, इसको पढ़ने में आपको डेफिनिटली टाइम लगने वाला है। मिनिमम मैं कह सकता हूँ आपको 1 मिनट लग जाएँगे, इसको पूरा पढ़ के समझ के एग्ज़ाम्पल 1 देख के समझने में, क्योंकि एग्ज़ाम्पल 2 जो यार ये मैं कहूँगा कि इनको इम्प्रूव करना चाहिए। ये एक कंप्लीट एग्ज़ाम्पल नहीं है, ये जस्ट एक एज केस है जो कि समझ में आ जाता है पहले ही, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है, ठीक है? इसको अलग से ऐसे देने की ज़रूरत नहीं थी, इन्होंने एक एग्ज़ाम्पल को वेस्ट किया मैं कहूँगा। क्योंकि इनको और एक मीनिंगफुल एग्ज़ाम्पल यहाँ देना चाहिए था। इन्होंने उसकी जगह एक फालतू से एग्ज़ाम्पल दिया, जो कि चीज़ पहले ही क्लियर हो चुकी है। मेबी ये एक एडिशनल एग्ज़ाम्पल हो सकता था, पर इनको एक और मीनिंगफुल एग्ज़ाम्पल भी देना चाहिए था, ऐसा मेरा मानना है। सो अपन दैट वाज़ ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड जो लास्ट के 2 क्वेश्चन्स थे, मतलब कि कल और परसों वाला, वो मैंने नहीं डाले अभी। मैं डेफिनिटली डालूँगा, पर मेरी रिक्वेस्ट है ये कि जो डे बिफोर यस्टरडे का क्वेश्चन था, आई मीन टू से डे 16 का जो क्वेश्चन था, आप डेफिनिटली ट्राई करना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वो बेसिकली स्लाइडिंग विंडो के ऊपर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। मैंने उसे जब सॉल्व किया मुझे बहुत पसंद आया था वो, बट अगेन यार आई वाज़ नॉट फीलिंग वेल, मैं वीडियो नहीं बना पाया था उस वजह से। मैं ठीक से नहीं बोल पा रहा था, आई मीन बहुत सारा कफ
कोल्ड था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया था। सो या दैट वाज़ ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस रियली गिव्स अ लॉट ऑफ मोटिवेशन टू कंटिन्यू फर्दर। सी यू टुमारो। थैंक्स अ लॉट।